बिहार की सियासत में शनिवार को सियासी घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन पूर्णिया में रैली का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वाल्मीकि नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि अमित शाह के दौरे से बिहार में संगठन को मजबूती मिलेगी। अमित शाह के दौरे से जुड़ी तमाम जानकारी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। वाल्मीकि नगर के लोकसभा की जनता में जो उत्साह है वह अद्भुत है। आतुर है यहाँ की जनता कि हम अपने दृढ़ संकल्प के धनी अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को सुने। यह कार्यक्रम लोकसभा वाल्मीकि नगर की आम जनता की सभा होगी। तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री जी वाल्मीकि नगर लोकसभा के कोर कमेटी के माननीय सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पटना जाएंगे। वहाँ बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम में किसान मजदूर समागम होगा, उसमें सम्मिलित होंगे। माननीय गृह मंत्री जी का यह बिहार का दौरा है। वहीं गठबंधन की ओर से सीमांचल में होने वाली रैली को तुष्टीकरण की रैली बताते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि इस रैली को उस रैली से जोड़ना उचित नहीं है। महागठबंधन की रैली में अपमान और सम्मान होगा। का जो वह दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व है, उसके साथ यहाँ की जनता जुड़ेगी और वहाँ की रैली तुष्टीकरण की रैली है उनकी। वहाँ तुष्टीकरण की बात होगी, वहाँ किसी को अपमानित करने की बात होगी, किसी को सम्मानित करने की बात होगी, लेकिन यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की बात है। तो 2024 ही है दोनों का। नहीं, जब नित्यानंद राय से तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, कोई भी बने, हमें फर्क नहीं पड़ता। बिहार में इस समय सूट खसोट का माहौल है, जनता डरी हुई है कि जहाँ अनैतिक मेल होता है, जहाँ नीति और सिद्धांत विहीन राजनीति होती है, सत्ता की लोलुपता किसी व्यक्ति और संगठन पर जब प्रभावित रहता है और सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए जब जो सरकार और उसके मंत्रिमंडल के लोग और जब सरकार के नेतृत्व करने वाले लोग जब लग जाते हैं, अपराधियों को छूट दे देते हैं, जहाँ की विधि व्यवस्था गड़बड़ रहती है और जहाँ रोज दर्जनों हत्याएं, यहाँ अपहरण, बलात्कार, माँ बहनों के साथ, अबोध बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, यहाँ से पलायन शुरू है, बिहार में भय का वातावरण है और वहाँ वो लोग आपस की जो लड़ाई कर रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री, क्या होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है, उनका बात है। वहीं बजट सत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि बिहार में विकास पर ब्रेक लगा हुआ है। साथ ही बिहार के बजट में केंद्र सरकार के सहयोग का दावा किया। सरकार को यह भय है कि सारा जस माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को न मिल जाए, इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं को बाधित करने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ बिहार का बजट जब आप उठाकर देखें तो उसका 72-73% केंद्र सरकार का अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशियों का होता है। इस राज्य के पास इतनी अपनी पूंजी यहाँ की सरकार बना नहीं रखी है और 72-73% केंद्र की योजनाओं की राशि से यहाँ बिहार का विकास हो रहा है। जब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा क्या होली के बाद तेजस्वी जी का? अब तो ये तय है कि बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं। एक तरफ महागठबंधन बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुट गई है, तो वहीं बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाने को तैयार है। महागठबंधन और बीजेपी दोनों ने ही अपने कार्यक्रमों के सफल होने का दावा भी किया है। अब ये तो शनिवार को ही साफ होगा कि बिहार की जनता का झुकाव किस तरफ होता है।